सामाजिक समूहों के लोगों को खड़ा करना है, कम से कम 15 लोगों को खड़ा करना है। उसके 10 दिन बाद मोहन भागवत ने कहा हर बूथ पे संघ के 15 कार्यकर्ता रखना होगा। कौन है जो मोहन भागवत को इस तरह से फैसले लेने के लिए, इस तरह की मोहन भागवत से पूछो भारत में प्रेशर ग्रुप का काम कौन कर रहा है, और मोहन भागवत जैसे लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का इस देश में कौन काम कर रहा है। तो साथियों, इस देश में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। हमने देखा साथियों 6 अक्टूबर 2022 को जब मान्यवर वामन मेश्राम साहब के आह्वान में नागपुर में 4 लाख से अधिक लोगों ने जब आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव करने का काम किया, उस पर महामोर्चा ले जाने का काम किया, तो दूसरे दिन मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों की बनाई गई भूल थी, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये दबाव मोहन भागवत पे डालने का काम कौन कर रहा है? वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का ये विशाल आंदोलन और उसके नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के विशेष चलो गांव की ओर राज्य स्तरीय प्रबोधन में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज चर्चा के लिए ये विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, तो इसमें प्रदेश भर से उपस्थित सभी साथियों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं, और साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामन मेश्राम साहब का भी स्वागत करता हूं। साथियों, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य करने के लिए आधुनिक भारत में शासक जातियों के द्वारा लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पिछले 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया इस्तेमाल करके वो हमारे संविधान में जो अधिकार है उसको समाप्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो साथियों, इस देश में वोट का जो अधिकार है उसका सीधा संबंध इस देश में शासक बनने से है, हुक्मरान बनने से है। तो हुक्मरान बनने से जुड़ा हुआ मामला वोट का अधिकार है। इस वोट के अधिकार को हमेशा से डाका डालने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए इस देश में वास्तविक नेतृत्व और वास्तविक संगठन निर्माण ना हो, जिससे इस देश में वाकई में लोकतंत्र स्थापित हो, वाकई में संविधान स्थापित हो। इसके लिए मनुवादी पार्टियां और मनुवादी नेतृत्व लगातार काम करते रहे। आपको याद होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस दौर में साथियों काजोड़कर नाम के गधे व्यक्ति को, जो चौथी फेल था, कांग्रेस के लोगों ने खड़ा किया और पैसे देकर जनमत को खरीदने का काम किया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान को उन्होंने संविधान सभा में ना जा पाए इसको रोकने के लिए प्रयास किया और इस पर काम किया। तो आज से लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने के लिए और लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है उसे प्रभाव शून्य करने के लिए साथियों लंबे समय से काम किया जा रहा है। ये आज एक नया प्रयास नहीं है। आज साथियों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने इस देश में क्षेत्रीय और नेशनल स्तर की पार्टियों और उनके नेतृत्व को ही समाप्त करने का, प्रभावहीन करने का काम नहीं किया, बल्कि देश के डेमोक्रेसी के अंदर से प्रेशर ग्रुप को भी खत्म करने का काम किया। क्योंकि लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाने के लिए साथियों डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का होना, दबाव समूह का होना जरूरी होता है। आज के तारीख में लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने समाप्त कर दिया। साथियों आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी बहुजनों को जगाने और संगठित करने और संगठित करके राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का काम इस देश में वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा किया जा रहा है। और वाकई में मैंने देखा आज इस देश में जो काम पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा होकर देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए
प्रेशर ग्रुप का रोल अदा करना चाहिए था, दबाव समूह का रोल अदा करना चाहिए था भारत के लोकतंत्र में। आज वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। लेकिन हमें गर्व है वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके द्वारा खड़ा किया गया ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन इस देश में डेमोक्रेसी के अंदर आज प्रेशर ग्रुप का काम कर रहा है साथियों, आज दबाव समूह का काम कर रहा है। हमारे लोगों को रियलाइजेशन नहीं है, यह एहसास नहीं है। लेकिन मोहन भागवत से पूछो भारत में प्रेशर ग्रुप का काम कौन कर रहा है, और मोहन भागवत जैसे लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का इस देश में कौन काम कर रहा है। तो साथियों, इस देश में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। हमने देखा साथियों 6 अक्टूबर 2022 को जब मान्यवर वामन मेश्राम साहब के आह्वान में नागपुर में 4 लाख से अधिक लोगों ने जब आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव करने का काम किया, उस पर महामोर्चा ले जाने का काम किया, तो दूसरे दिन मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों की बनाई गई भूल थी, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये दबाव मोहन भागवत पे डालने का काम कौन कर रहा है? वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का ये विशाल आंदोलन और उसके नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। 9 सामाजिक समूहों के लोगों को खड़ा करना है, कम से कम 15 लोगों को खड़ा करना है। उसके 10 दिन बाद मोहन भागवत ने कहा हर बूथ पे संघ के 15 कार्यकर्ता रखना होगा। कौन है जो मोहन भागवत को इस तरह से फैसले लेने के लिए, इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर कर रहा है? तो साथियों, इस देश में आज वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का आंदोलन है। आपको याद होगा उस मंच से मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया चलो गांव की ओर। भागवत ने दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया गांव चलो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया चलो गांव की ओर, दूसरे दिन ऐलान किया गांव चलो। मैं हरियाणा में अभी पिछले 3 महीने से एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए सेंटर ने मुझे लगाया। 11 फरवरी को पानीपत के पुरानी सब्जी मंडी मैदान में 12,000 लोगों की जनसभा हुई, जिसमें 8,000 सैनी जाति के लोग थे, 4,000 ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग थे। उस जनसभा पे माननीय राजकुमार सैनी जी को जब हाथ उठा के मंच से मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि आगामी हरियाणा का मुख्यमंत्री इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे, संघर्ष कर रहे राजकुमार सैनी साहब होंगे, 1 महीने नहीं बीता, नायब सैनी को, अभी मनोहर लाल खटारा नाम के आदमी को हटा करके बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने नायब सैनी को अभी मुख्यमंत्री बनाया। तो इस देश के राजनीति में आज ये आंदोलन और वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। मैं इस मंच के जरिए भारत के मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता हूं कि पिछले 75 सालों से इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र अस्तित्व में आया। तो इस देश का मुसलमान पिछले 75 सालों में देश के लोकतंत्र और संविधान का कितना फायदा उठाया। चलो हम ये मान लेते हैं कि देश के मुसलमानों को लोकतंत्र और संविधान की अभी जानकारी नहीं है। लोकतंत्र और संविधान में जो उन्हें अधिकार दिए, उन अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जिन सियासी जमातों, जिन सियासी पार्टियों की जड़ों में वो खाद पानी डाल रहे हैं, उन्होंने 75 सालों में भारत के मुसलमानों को कितना लोकतंत्र और संविधान का फायदा पहुंचाया? 0। हाँ, उन्होंने इतना फायदा पहुंचाया। ये सोकल्ड तथा कथित सेकुलर पार्टियों को भारत के मुसलमानों ने हाँ इतना फायदा पहुंचाया। गुलाम भारत में उनकी 33% नौकरियों में भागीदारी थी, 1.5% पे पहुंचाया। हाँ, इतना फायदा पहुंचाया। देश के जेलों में भारत के मुसलमान नहीं थे, लेकिन आज इंडिया टुडे नाम की मैगजीन के कवर पेज पे खबर छप के आती है, देश में कम जेल में ज्यादा। इतना फायदा पहुंचाया
कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने भारत के मुसलमानों को। लेकिन आज सरकारी मौलाना लगे हुए, इस मंच के जरिए मैं बोल रहा हूं, इस मुबारक महीने रमजान के महीने में ये बात बोल रहा हूं, इस देश में सरकारी मौलानाओं की जमात भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा जालिम ताकतों के साथ, मनवादी ताकतों के साथ मिलकर वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जितना आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने पहुंचाया। कर्नाटक में कांग्रेस आए सत्ता में, अभी कर्नाटक में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, इस देश में नाम मात्र के इकाई की संख्या में सरकारी मौलानाओं की जमात है। उन सरकारी मौलानाओं ने पूरी ताकत लगाई कि कांग्रेस आए, कांग्रेस तो आ गई। एक सिंगल एमएलए कर्नाटक में मुसलमानों का नहीं है। सरकारी मौलाना ने ताकत लगाई, चलो सिंगल मुसलमान एमएलए नहीं है कर्नाटक में, लेकिन मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए थी। लेकिन उसी कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट ने बेल्लारी जिले से अभी 17 बेगुनाह मुसलमानों को उठा लिया। सरकारी मौलाना कहां है? तो साथियों, इस मुल्क के मुसलमानों को, खास तौर से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्हें अपने बीच में छुपे हुए मुनाफिक यानी आस्तीन के सांपों को भी पहचानने की जरूरत है और सोकल सेकुलर पार्टियों के दामन से निकलने की जरूरत है। इस देश में जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, जद्दोजहद करने वाले वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर इस कारवां को और मूल निवासी बहुजनों के आजादी के इस मिशन को कामयाब बनाने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने और उन पर नाजिल जो किताब है कुरान पाक जैसी अजीम किताब, उसमें तो ये हिदायत नहीं है, ये फर्ज नहीं है कि जालिमों का साथ देना फर्ज है। उसमें यह हिदायत दी गई है, यह फर्ज है भारत के सभी और दुनिया के सभी मुसलमानों को मजलूमों का साथ देना फर्ज है। लेकिन सरकारी मौलाना जो आरएसएस और मोहन भागवत के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो आज जालिमों की जड़ों में खाद पानी डाल रहे हैं। वो इस्लाम का फर्ज निभा रहे हैं, या हो सकता है मोहन भागवत के डीएनए का फर्ज निभा रहे हो। तो इसलिए साथियों, इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन और मुहिम में चलो गांव की ओर जो ये मिशन है, इसमें बड़े पैमाने से मैं देश भर के अपने मुस्लिम साथियों को अपील करता हूं कि इस मिशन से जुड़ने की जरूरत है और मूल निवासी बहुजनों में इत्तेहाद और भाईचारा कायम करने के लिए, और भाईचारा कायम करके इस देश में इंसाफ का निजाम कायम हो। ये जो चल रही है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की तहरीक, इसको जुड़कर कामयाब बनाने की जरूरत है। इस मौके पर मैं इतनी ही बातें कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।